नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत के बावजूद धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है और किसान धान बेचने खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 दिसंबर को परिणाम आने वाले हैं और किसान नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियों की घोषणा के बाद किसान कश्मकश में हैं कि नई सरकार आने के बाद ही धान बेचने और खरीदने की योजना बना रहे हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में साफ है कि सरकार किसी की भी बने, किसानों का मुंह मीठा होना तय है, जिसकी बांट किसान धान जमा कर देख रहे हैं। इसी के साथ देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। वैसे तो भले ही 1 नवंबर से प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत कर दी हो, लेकिन इन दिनों किसान अजीब कश्मकश में हैं। अब तो ये हाल है कि धान खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है और किसान 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, इस बार फसल कट जाने के बाद भी किसान धान खरीदी केंद्र में धान बेचने नहीं पहुंचे हैं। प्रदेश के अधिकांश गांवों में किसान अभी धान काटने में भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो वहीं जहां किसानों ने धान की कटाई पूरी भी कर ली है, मगर वो धान संग्रहण कर रख रहे हैं और उन्हें बेचने के लिए नई सरकार के बनने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद भी नतीजों से पहले इस पर सियासत हो रही है। 3 दिसंबर के बाद माताओं बहनों के खाते में मोदी की गारंटी 1000 रुपए प्रति महीना मिलने की शुरुआत हो जाएगी। नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम हुआ, पीएससी का घोटाला हुआ। दिसंबर का महीना प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने का होगा, जब पीएससी घोटाले की जांच होगी और जांच कर दोषियों पर कार्यवाही का निर्णय होगा। भाजपा नेताओं को याद करना चाहिए 2018 का वो दिन जब मतदान समाप्त हुआ और किसान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा करने के बाद धान बेचने नहीं गए थे और भूपेश बघेल जी ने जब आह्वान किया तब किसान धान बेचने गए और किसानों का कर्ज माफ किया गया, धान के 2500 दिया। वही स्थिति अभी भी निर्मित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर किसान भरोसा कर रहे हैं। जो 32 रुपये धान की कीमत मिलेगा, किसानों को कर्ज माफी होगी और भी अनेक योजनाएं कांग्रेस ने घोषणा की है। धान खरीदी को लेकर जहां कांग्रेस ने 3200 रुपए की दर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने 3100 रुपए की दर से 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है। साथ ही बीजेपी ने 2 साल का बोनस देने का भी वादा किया है। यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ के किसान नफा नुकसान को देखते हुए नए सरकार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि किसानों को भी अब 3 दिसंबर का इंतजार है। इसके बाद ही अधिकतर किसान धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर धान की बिक्री करेंगे। कुल मिलाकर नई सरकार किसी की भी बने, किसानों का फायदा दोनों ओर से तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले में अवैध धान के गोरख धंधे के बड़े खिलाड़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने निजी गोदाम में धान के अवैध भंडारण पर जोरदार एक्शन नहीं लिया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गोदाम में रखे 300 बोरी लगभग 120 क्विंटल धान जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश की जा रही थी। रघुनाथपुर तहसीलदार एवं खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके मामले की छानबीन की। खबर रायपुर से है, जहां तीसरी मंजिल से कूदकर युवक ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि हार्ट में ब्लॉकेज की खबर सुनकर युवक ने आत्महत्या कर ली। पूरी घटना राजेंद्र नगर स्थित अनंत साई अस्पताल में हुई है। परिजनों ने लगाया अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायपुर से है, जहां चीन में फैली बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखकर सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। खबर कांकेर से है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो गई। इसी के चलते कांकेर के भानबेड़ा गांव में धान खरीद केंद्र में खरीद सुचारू रूप से चल रही है। लगभग 70% धान की खरीद हो गई है। लेखपाल आशीष कुमार का कहना है कि अब धान के उठाव का इंतजार है। इसके साथ ही अगर मौसम खराब हुआ और बरसात हुई तो धान को सुरक्षित करने की पूरी तैयारी भी कर ली गई। खबर रायपुर से है, जहां तेलीमांदा करेंसी टावर के पास देर रात 2 तेज रफ्तार कार में जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश में जुटी। बात मत कर भाई। बात मत कर भाई। खबर कवर्धा से है, जहां झलमला थाना के गांव समनापुर जंगल में नक्सलियों ने गांव के कृषि दुकान पर पैम्पलेट चिपकाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने पैम्पलेट जब्त कर लिए। एसएसपी ने सक्रियता दिखाते हुए किसानों, बेरोजगारों व मजदूरों के हक में होने की बात कर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं एसएसपी जोनल कमेटी ने 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए वर्षगांठ मनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों से मिल रही शिकायत के बाद कोरबा में जिला भाजपा के पदाधिकारी और प्रत्याशियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि जिले में कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिकों ने मतदान की प्रक्रिया डाक पत्र से की है। ऐसे सभी डाक पत्र मतों से ट्रेजरी से हटाकर स्ट्रांग रूम में रखा जाए। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि यह सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इसलिए इस मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्या हुआ है कि जो सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों का जो बैलेट की वोटिंग हुआ है और उसके बाद 80 वर्ष से ऊपर वाला वोटिंग हुआ है, उन सभी वोटिंग को करने के बाद उसे ट्रेजरी में रखा गया है। और कई जगह, कई जिलों में यह नज़र आया है कि वहाँ पे काफ़ी आवागमन हो रहा है लोगों के, वहाँ पे संदिग्ध लोग पाए जा रहे हैं। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले के भाटापारा में पति पत्नी में आपसी झगड़ा हो गया, जिसमें पति ने गुस्से में आकर पत्नी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी के छोटे भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत आरोप पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरबा के टोयोटा कार के शोरूम के पास एक वाहन के अचानक सामने आ जाने एक ट्रक बेकाबू हो गया था। घटना को टालने के लिए ट्रक चालक ने पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रक बेकाबू होकर शोरूम के यार्ड में घुस गया। आपको बता दें कि चालक के केबिन में फंसने की खबर के बाद पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू कराया, जिसके बाद पुलिस ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डर मत, तू पैर पूरा फंसा हुआ है। तू डर मत, हिलना डुलना मत। कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रह।
में मिली थी कि एक गाड़ी ट्रक हाईवा ये टोयोटा शोरूम में अंदर घुस गई है। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आगे देखें तो वो टोयोटा एक तरफ झुकी हुई थी और ड्राइवर अंदर फंसा हुआ था। तो हमारे लिए चिंता ड्राइवर की थी, तो ड्राइवर को रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस और बाकी हाइड्रो वगैरह मंगा के उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला गया है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं। बलौदा बाजार के कसडोल वन परिक्षेत्र में बिजली का तार बिछाने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए बिजली के तार बिछाए थे। आपको बता दें कि वन विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर बिजली के तार सहित तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एक युवक की इन्हीं बिजली के तार से मौत भी हो गई थी। जगदलपुर में एक युवक मंगलवार की सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, जिसका शव बुधवार को नवभारत प्रेस के पास नाली में पड़ा मिला था। आपको बता दें कि आसपास से गुजरने वालों ने जब शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी है और तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को नाली से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पहचान की। उधर जगदलपुर में मौसम ने करवट ले ली है। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में बारिश का दौर भी आ चुका है। तो वहीं जगदलपुर में बीते सप्ताह भर में धूप छांव का खेल जारी रहा। इस बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को होगी, क्योंकि उनकी खड़ी फसल या तो खेतों में पड़ी रह जाएगी या तो खेत में काटी हुई रखी हुई है, जिससे फसल खराब होने की संभावना है। साथ ही धान खरीद केंद्रों में जो धान खरीद की गई है अथवा लाई गई है, यदि समुचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं की गई तो वो भी खराब हो जाएंगी। जगदलपुर में 7 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के पश्चात डाक मतपत्र को कलेक्टर कार्यालय के ट्रेजरी में रखा गया, जिसका सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशियों का दल कलेक्टर से मतपत्रों सुरक्षा के विषय को लेकर चर्चा करने पहुंचे और ट्रेजरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाने की मांग की। ये जो बैलेट पत्र से जो मतदान हुए हैं, साथ में डाक मत पत्र और 80 साल से जो ऊपर के लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनका मतदान जो बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ है, जिसको ट्रेजरी में रखा गया है, तो इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और ट्रेजरी में जो आवाजाही ये रोका जाए, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र देने के लिए हम पार्टी की ओर से यहाँ पे उपस्थित हुए, ताकि ईवीएम मशीन के साथ साथ अगर ये रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ट्रेजरी में है तो ट्रेजरी की सुरक्षा बढ़ाएं, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए अपन लोग आए। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें 3 प्रत्याशी, चित्रकूट विधानसभा का और साथ में जगदलपुर विधानसभा का, बस्तर विधानसभा का, तीनों ने हम लोग शासन प्रशासन के ऊपर सौंप दिए हैं कि इनका हम लोग सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन सुरक्षा कर रहे हैं। जो टेंट लगा हुआ है, एक जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का टेंट लगा हुआ था, उसमें कांग्रेस के जो चाचा भतीजा हैं, इन्होंने लगातार 15 से 20 दिन तक लगातार इन्होंने रखवाली करना है, क्योंकि इनको डर है कि यहाँ से बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। ये डर के मारे इन लोग लगातार टेंट में रात दिन टेंट में सोए रहते हैं, इनकी निगरानी करते, जबकि यहाँ पर शासन प्रशासन लगातार लगी हुई है, क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि शासन ने लगातार इनकी निगरानी पर रखा हुआ है। कांकेर के अबूझमाड़ मुख्यालय के ओरछा नदी पर 11 महीनों से आदिवासी ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस के जवानों पर उनसे मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं नारायणपुर जिले के 5 अलग अलग जगहों पर शुक्रवार की सुबह ओरछा थाने से डीआरजी के जवान लगभग 150 की संख्या में उनके पास पहुंचे और ग्रामीणों से मारपीट करने लगे। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनके कुछ साथियों को पुलिस थाने में ले जाकर मारपीट और उनकी पिटाई भी की है।
बचाओ मंजूर आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी जनता को नक्सली नाम से मार पिटाई करना बंद करो। भिलाई में एक 68 साल की बुजुर्ग महिला ने 5 मंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि जामुल मामले की जांच कर रही है, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री की मरचुरी में रखवा दिया गया। जिसके बाद बुजुर्ग महिला के बेटे ने बताया कि उनकी मां की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पिछले कुछ सालों से उनका इलाज एम्स और अकोला महाराष्ट्र में चल रहा था। खबर कांकेर से है, जहां नारायणपुर ओरछा मार्ग में नक्सलियों ने रायनार के पास कई पेड़ों को काटकर मार्ग बंद कर दिया। नक्सलियों ने जगह जगह लगाए बैनर पोस्टर, यात्री बसों सहित पीडीएस की गाड़ियों के पहिए थमे। यात्री सहित गांव के लोग सड़क बंद होने से परेशान हैं। एम्बुलेंस सुविधा भी ठप पड़ गई है। सड़क बहाल करने के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां दंतेवाड़ा जिले के भांसी डामर प्लांट में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की खड़ी करीब 16 गाड़ियों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा नक्सली यहां पहुंचे थे, जिन्होंने गाड़ियों के डीजल टैंक फोड़े और आग लगा दी। मामला भांसी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, रात में ही जवान मौके पर पहुंचे। वाहनों में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। वो आए थे 40-50 जन, फिर रात आतंकवादी लोग आए थे बंदूक लेकर के और तीर तरसुल लेकर आए थे। फिर आकर के हम लोग का मोबाइल ले लिए थे, छीन लिए थे मोबाइल, फिर वापस दे दिए हैं लोग, जाते समय दे दिए थे। 40-50 जन के आसपास से, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ बोले नहीं है, बस हम लोग को यहाँ से निकाल दिए थे, रूम में थे। तो बोलते ठीक है तुम लोग को मोबाइल दे दूंगा जाते समय, तो ऐसे कर बोल देते। आपस में ऐसे कुछ नहीं है, जल्दी करो चलो बोल रहे थे, इतना ही हम लोग को सुने हैं। पंकाजुर में किसान की साल भर की मेहनत जलकर खाक हो गई। बता दें कि धान की डिकली में अज्ञात व्यक्ति ने रात में आग लगा दिया था, जिसके कारण किसानों की लाखों की फसल जलकर राख हो गई। तो वहीं पूरा मामला बांदा थाना क्षेत्र के पिंडी टोला का बताया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर बलरामपुर से है, जहां हाथियों के दल ने आतंक मचाकर रखा हुआ है। 10 से 12 हाथियों के दल ने घरों के साथ फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के डर से रहवासी दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर ही मौजूद है। साथ ही विभाग ने सभी ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील भी की। खबर कोरबा से है, जहां करंट की चपेट में आए हाथी ने दम तोड़ दिया। प्रभावित कोरबा जिले के 2 वन मंडलों में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि हाथियों की किसी न किसी दुर्घटना में भी मौत होती रहती है। पसान रेंज के पनगवा में एक हाथी की मौत तब हो गई जब वह आवाजाही के दौरान एक स्थान पर करंट के संपर्क में आ गया। मामले की जानकारी होने पर वन विभाग के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। खबर कोरबा से है, जहां चित्रा टाकीज के पास एक कार में अचानक आग लग गई। भीड़ में हुई इस घटना से लोग स्तब्ध रह गए। घटना के बाद चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन तब तक कार का अंदरूनी हिस्सा काफी जल चुका था। लोग आग बुझाने की बजाय वीडियो बना रहे थे। बाद में कुछ लोगों ने आगे बढ़कर आग बुझाई। हालांकि इस पूरी वारदात में अच्छी बात यह रही कि किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। खबर कोरबा के करतला थाना से है, जहां एक स्कूली छात्र ने अज्ञात कारणों से जहरीली
जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने के बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर बलौदाबाजार से है, जहां अवैध शराब बिक्री करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गांव-गांव में अवैध रूप से शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 80 पावा देसी मसाला शराब जब्त की गई है। यह आरोपी गांव-गांव में जाकर अवैध शराब बेचते थे। आरोपी के खिलाफ धारा आबकारी एक्ट 34(2) के तहत कार्रवाई कर उनकी बाइक को भी जब्त करने का आदेश जारी किया गया। उत्तर भारत में मौसम में आए बदलाव का असर पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के गोरेला पेड्रा मरवाही जिले में भी देखने को मिल रहा है। इलाके में कल जहां दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रही, तो वहीं मंगलवार की सुबह से आसपास में बादलों का डेरा लगा रहा और तापमान में भारी गिरावट देखने को मिला, जिसका असर ग्रामीण इलाके में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखे। आपको बता दें कि विभाग के अनुसार हल्की बारिश के भी आसार बताए जा रहे हैं। देखिए, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ जो अभी जिसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर और ईस्टर्न पाकिस्तान में है, उसकी वजह से राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश और ओले की संभावना बनी पड़ी है, जिसके कारण से कल बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई है, भारी वर्षा दर्ज की गई है। उसकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, इसमें टेम्परेचर में गिरावट हुई है और आने वाले 2 दिनों में बारिश और थंडर स्टॉर्म की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।